दे सकते हैं। मैं वो बुक की जो आप B1 B2 की कह रही है ना, वो इंशाल्लाह दे दूंगा, तो उसमें से फिर आप आगे काम शुरू कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास के अंदर जो है वो हम ईएली के एक्लेरी, जिसको इंग्लिश में पोजेसिव सफिक्स कहते हैं, कौन सी चीज़ किसकी है, कौन सी चीज़ किस से बिलोंग करती है, इन दो सवालों के जवाब लेने के लिए जो ग्रामर इस्तेमाल होती है टर्किश लैंग्वेज के अंदर, उसको पोजेसिव सफिक्स कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बीर वार्लन किमिन ओल्दून, यानी कोई चीज़ या कोई इंसान जो मौजूद है वो किसका है। ठीक है, इंसान का, किस इंसान का है, या की है, कि में किस पर्सन के साथ, किस चीज़ के साथ। चीज़ के साथ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हमने कि वो किस इंसान की है यही बताएं, किस चीज़ के साथ वो ख़ास है वो भी हम बता सकते हैं। आयत ओल्दुना, आयत के उसके साथ मुख्तस है, वो उसकी है। बिलदिरिर, ये सफिक्स जो है वो बताता है। अब इसके अंदर हमने जो चीज़ें नोट करनी है वो ये कि यहाँ पे फोर वे वॉवल हार्मनी की बेस पे यहाँ पे 4 कॉलम बनाए हुए हैं, चारों का एक एक केस लिया हुआ है। और उसके साथ साथ आपने जो है वो ये भी ज़हन में रखना है कि नॉर्मली जो है वो हम पढ़ रहे होते हैं, जो लगा रहे होते हैं सफिक्सेस, वो किसी एक ही होती है। ठीक है जी, किसी एक ही, कि जी मैं बात कर रहा हूँ, तुम बात कर रहे हो, वो बात कर रहा है, हम बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, वो लोग बात कर रहे हैं, या वो लोग ये हैं, ये वो लोग वो हैं। वो और पोजेसिव सफिक्स के अंदर नॉर्मली जब स्टार्ट में होता है बंदा, तो इन दोनों के दरमियान उसको लगता है कि ये दोनों एक ही चीज़ है। तो ये दोनों एक चीज़ नहीं है, ये दोनों मुख्तलिफ हैं। एक के अंदर सिर्फ हम बता रहे होते हैं कि कौन बंदा है, और एक के अंदर हम बता रहे होते हैं कि चीज़ किसकी है, मेरी है, आपकी है, किसी और की है। तो इसलिए ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इनको मिक्स अप नहीं करना। और इसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम सफिक्सेस एक जैसे होते हैं, लेकिन समटाइम्स जो है वो माइनर डिफरेंस होता है ये ली के की और किसी एक ही का। तो इसलिए इसके अंदर जो है ना वो आपने बड़ा केयरफुली इसको इनके दरमियान डिफरेंस ज़हन में रखना है। जो मैंने आज बातें अभी शुरू में की हैं उसको बस इतना सा ज़हन में रख लेंगे तो आपको इनके दरमियान फ़र्क करना काफ़ी होगा। अब आ जाते हैं यहाँ पे, इन सब के अंदर आपने जो एग्जांपल दी हुई है उसमें यह है कि पहला इसम जो है उसका लास्ट लेटर वॉवल है, और दूसरा इसम जो है उसका लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है। तो उस लिहाज से भी, और उसके अलावा इसके अंदर जो हम फोर वे वॉवल हार्मनी पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, उसमें ये वाला जो केस है वो आ अ का केस है। लास्ट वॉवल आ अ में से हो तो हम आगे, जब हमें फोर वे वॉवल हार्मनी अप्लाई करनी होती है तो हम अ लगाते हैं। यहाँ पे ए ई में से कोई हो तो हम आगे ई लगाते हैं। ओ ऊ में से कोई हो तो हम आगे ऊ लगाते हैं। ए यू में से हो तो हम आगे यू लगाते हैं। उसके अलावा जो हमने चीज़ ध्यान में रखनी है, ये यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, लेकिन आगे जाके इसका फ़ायदा होगा कि ये वाला जो हिस्सा है ना, ये डार्क ब्लू के अंदर, इस चीज़ को कहते हैं थामलायान। ठीक है जी। और ये जो लाइट ब्लू में है इसको हम कहते हैं थामलानान। अब थामलानान और थामलयान क्या है, इसको आसान लफ्ज़ों में समझें तो ये मुकम्मल करने वाला होता है, किसी चीज़ को मुकम्मल करता है। और ये जो है ये मुकम्मल होने वाला है। गाड़ी किसकी, मेरी गाड़ी। जब मैंने कहा कि मेरी गाड़ी, तो मैंने उसको मुकम्मल किया है, और वो गाड़ी क्या हुई है, मुकम्मल हो गई है, कि उसकी बिलोंगिंग पता चल गई है, किसकी गाड़ी है, कौन सी गाड़ी है। तो मुकम्मल होने वाला। भाई, किसका भाई, मेरा भाई। तो भाई जब तक है तो वो क्या है, वो अभी मतलब नहीं पता किसका है। लेकिन जब ही हमने लिखा दिया कि बेनिम खारदेशिम, तो उस सूरत में वो मेरा भाई हो गया, मुकम्मल होने वाला हो गया। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे आप नोट करें कि एक तो ये फोर वे वॉवल हार्मनी के केसेस में एक एक एग्जांपल
यहाँ पे उन्होंने लेके आए हैं। दूसरी ये कि हमने यहाँ से ये भी नोट करना है कि जब लास्ट लेटर वॉवल आ रहा है तो सिर्फ सफिक्स क्या है, में है। जब लास्ट लेटर वॉवल नहीं है तो उस सूरत में एक वॉवल हम अपनी तरफ से 4 वे वॉवल हार्मनी की बेस पे अपनी तरफ से एक वॉवल लगाते हैं, फिर उसके बाद जो है वो में लगाते हैं। अगर आपको याद हो तो शिंदी की ज़बान के अंदर भी हमने ये पढ़ा था कि लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो तो उस सूरत में हम अपनी तरफ से एक वॉवल लगाते थे, फिर योर लगाते थे। यहाँ पे भी अपनी तरफ से एक पहले वॉवल लगाया लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट होने की वजह से, फिर उसके बाद जो है वो हमने क्या किया, में लगाया। तो कुछ उससे मिलती जुलती बेस है, लेकिन एग्जैक्टली सफिक्स वो नहीं है, सफिक्स डिफरेंट है। इसी तरह यहाँ पे लास्ट लेटर जब वॉवल था तो हमने खाली ने लगाया, सेन का सफिक्स है। इसी तरह जब लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट था तो वॉवल के साथ फिर ने लगाया। ये वाला और इसको दरमियान वाले को अभी छोड़ देते हैं क्योंकि मैं थोड़ा सा रिलेट करूँगा। बैन और बिज जो होते हैं ये क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन। बैन जो है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है और बिज जो है वो प्लूरल है। तो बैन और बिज का सफिक्स एक जैसा स्टार्ट हुआ, में के साथ, में के साथ जब लास्ट लेटर जो है वो वॉवल है। लेकिन बैन और बिज में फ़र्क रखने के लिए यहाँ पे क्या किया, अज कर दिया। इसी तरह यहाँ पे है, यहाँ पे भी पहले हुआ फिर साथ अज कर दिया फ़र्क रखने के लिए। इसी तरह यहाँ पे ने है, सेकंड पर्सन सिंगुलर और सेकंड पर्सन प्लूरल में एक जैसा है, ने और अन। फिर उसके बाद सिंगुलर और प्लूरल का फ़र्क रखने के लिए यहाँ पे अज लगा दिया। इन चारों का जो है वो सफिक्स इस तरह से चल रहा है कि लास्ट लेटर वॉवल हो तो हम कॉन्सोनेंट लगाते हैं, और लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो तो पहले वॉवल और फिर जो है वो कॉन्सोनेंट। लेकिन यहाँ पे सीन उल्टा है कि आपका लास्ट लेटर वॉवल हो तो आप एक कॉन्सोनेंट लगा के फिर वॉवल लगाते हैं, और अगर लास्ट लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट हो तो सिर्फ वॉवल लगाते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा इसके अंदर ऑपोजिट है। इसका सफिक्स इस तरह करके बनेगा से। इन जनरल हम इसका सफिक्स इस तरह लिखेंगे, स या अ। लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट होगा, वॉवल होगा तो से लगाएंगे पहले, और फिर जो है वो 4 वे वॉवल हार्मनी अप्लाई करेंगे। और अगर कॉन्सोनेंट होगा तो पहले 4 वे वॉवल हार्मनी अप्लाई होगी, फिर उसके बाद जो है वो बात मुकम्मल हो जाएगी, मज़ीद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे ये है कि अगर आप लार लैर नहीं लगाते तो जो कुछ आपने ओ में किया है वही यहाँ पे ओन लार में करेंगे, सेम। यानी आप समझ लें कि यहाँ पे लार नहीं है, लार नहीं है तो बाबा से हुआ। अब लार की कब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा लोगों की एक चीज़ होगी ना तो हम क्या करेंगे, लार लैर नहीं लगाएंगे, ठीक है। और ज़्यादा लोगों की ज़्यादा चीज़ें होंगी, जैसे ओन लारन बाबा लारे, जब हम कह देंगे उन लोगों के बाबा, यानी ज़्यादा लोगों के ज़्यादा बाप, तो उसमें अगर वो जो ज़्यादा लोग हैं वो बहन भाई हैं सारे, तो उस सूरत में हम ज़्यादा लोगों के ज़्यादा बाप तो कहने की बजाय ज़्यादा लोगों का एक बाप कहेंगे। तो उस वजह से इसके अंदर हमेशा हम लार का इस्तेमाल, यानी यहाँ पे लार का इस्तेमाल ऑप्शनल उस तरह से नहीं रह जाता कि आप लगा लें या ना लगाएं तो इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे अगर आपने शुरू में ऑन लार लगाया हुआ है या जुमले की सेंस इस तरह से बन रही है कि ज़्यादा लोगों की एक एक चीज़ की या एक पर्सन की बात हो रही है, तो उस सूरत में आपने लार लैर नहीं लगाना। अच्छा, उसके बाद आप नोट करें, जैसे मैंने कहा कि बैन और बिज का सफिक्स मैच करता है, यहाँ पे इनका जब हम ताम लयान की बात करेंगे तो सिंगुलर और प्लूरल का भी फ़र्क नहीं रहेगा, ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल का फ़र्क हम बैन और बिज से कर लेंगे, लेकिन जो आगे जो सफिक्स है ना, ताम लयान का सफिक्स, वो यहाँ पे भी वही है और यहाँ पे भी वही है। इसमें लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, और जब लास्ट लेटर इसके अंदर हमने देखा है कॉन्सोनेंट हो तो हम 4 वे वॉवल हार्मनी अप्लाई करके ए ई में से ई होता है, यहाँ पे ई लगाने के बाद में लगा दिया। यहाँ पे भी ए ई का केस ही है, इसलिए ये सेम रह गए। उसके बाद
आप और नोट करें तो यहाँ पे सेन और सिज का केस के अंदर भी सफिक्स एक जैसा ही है। 4 वे वॉवल हार्मनी की बेस पे हमने ए ई में ई लगाया है, और ये अन कहाँ से डिसाइड हुआ, यहाँ से। इसी तरह कहाँ से डिसाइड हुआ, यहाँ से। आगे वॉवल हार्मनी की बेस पे उसकी शक्ल चेंज होगी। यहाँ पे सेनिन, यहाँ पे सिजिन, ये भी एक जैसे हो गए। ओ और ओन लार का सफिक्स भी एक जैसा है। दिखने में अभी डिफरेंट लग रहा होगा, लेकिन अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको पता चलेगा कि दोनों एक जैसे हैं, सफिक्स एक ही है। वो ऐसे कि इन दोनों का सफिक्स है अन, इसका भी अन। 4 वे वॉवल हार्मनी अप्लाई करेंगे तो ये तो अन ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे ओ ऊ के केस में आगे ऊ कैरी होना है तो उन बन गया, यहाँ का सफिक्स उन बन गया। बेस उसकी एक है, लेकिन वॉवल हार्मनी की वजह से चेंज हुआ है, जैसे यहाँ पे भी चेंज हुआ है वॉवल हार्मनी की वजह से। इसी तरह यहाँ पे भी ये उन हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक ने एक्स्ट्रा आया। ये अगर आपको याद हो तो YNL में भी हमने पढ़ा था कि थर्ड पर्सन के केस में हम जो बफर लेटर इस्तेमाल करेंगे वो ने होगा। जैसे हमने कहा था ना, ओना सैन ओना यलान सोइलियोर सुन, तो उसमें ने बफर लेटर ओ और आ के दरमियान ये वॉवल हार्मनी की बेस पे आया था, और ये ओ थर्ड पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। तो उसके दरमियान थर्ड पर्सन में बफर लेटर हमने वहाँ पे भी ने इस्तेमाल किया, यहाँ पे भी, और ज़्यादातर केसेस में थर्ड पर्सन जो है वो ने बफर लेटर लेगा। बाकी केस ये लेंगे, लेकिन थर्ड पर्सन ने लेगा। दो वॉवल्स चाहे हों या चाहे दो सफिक्सेस हों, लेकिन नॉर्मली दो सफिक्सेस के दरमियान ही ने बफर लेटर इस्तेमाल होगा। अच्छा जी, उसके बाद ये जब आपको समझ आ गया कि ये इसकी बेस एक थी, लेकिन वॉवल हार्मनी की वजह से और लास्ट लेटर यहाँ पे वॉवल होने की वजह से, यहाँ पे कॉन्सोनेंट होने की वजह से थोड़ा सा अगर शेप मुख्तलिफ नज़र आ रही है तो वो उसकी वजह यही है। इसका असल में सफिक्स जो है वो अन है, और ने की तब ज़रूरत पड़ा करेगी। ये यहाँ पे टेबल के अंदर तो सिर्फ ओ नज़र आ रहा है ना, आगे हमने ओ की जगह पे नाम इस्तेमाल करने हैं। जैसे अली, तो अली कहेंगे तो अली निन अराबस। अगर मेहमद कहेंगे तो मेहमद के अंदर लास्ट लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट आ गया। अब हमें ने की ज़रूरत नहीं है, अब हमने डायरेक्ट क्या करना है, मेहमतिन अराबस, मेहमद की गाड़ी। तो इसलिए अलैकुम सलाम geç kaldınız. Birçok şeyler geçti. Geçmiş olsun size. अच्छा जी, तो अब यहाँ पे जो है वो आपको समझ आ गई कि ये जनरल सफिक्स इसका अन ही है जब लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो। जब वॉवल होगा तो ने आएगा। तो इस वजह से यहाँ पे हमने ने इस्तेमाल किया था और उसकी वजह से नुन हुआ, और वॉवल हार्मनी की वजह से ये उन हुआ है। यहाँ पे देखें इन है, तो इसलिए ये 4 वे वॉवल हार्मनी की बेस पे इसकी शक्ल चेंज होगी। इस सिर्फ यहाँ के ऊपर हमने नहीं जाना, ये इसकी जनरल जो इसका सफिक्स है वो अन ही है, और ने की ज़रूरत हमने बफर लेटर के तौर पे यहाँ पे थर्ड पर्सन में, चाहे वो दो वॉवल्स के दरमियान हो या चाहे दो सफिक्सेस के दरमियान हो, उसमें थर्ड पर्सन के केस में हमने ने ही इस्तेमाल करना है। अब आ जाए इस टेबल को ऑब्जर्व करने के ऊपर। इस टेबल के अंदर यहाँ पे लास्ट लेटर आ है, लेकिन ये लास्ट वॉवल वाले केस के लिहाज से आ है, तो उससे कोई ख़ास इसके सफिक्स के ऊपर इसको फ़र्क नहीं पड़ा कि ये लास्ट लेटर आ है या ए है या ओ है या यू है। ये लास्ट लेटर वॉवल है तो हमने में लगा दिया सब जगह पे। इसी तरह लास्ट लेटर जब कॉन्सोनेंट है, अब हमें वॉवल से फ़र्क पड़ेगा। आ अ के केस में हम पहले अ लगाएंगे फिर में लगाएंगे। ए ई के केस में पहले ई लगाएंगे फिर में लगाएंगे। ओ ऊ के केस में पहले ऊ लगाएंगे फिर में लगाएंगे। यू के केस में पहले यू लगाएंगे फिर में लगाएंगे। ये बैन की बात है। सैन के अंदर भी इसी तरह है। जब लास्ट लेटर वॉवल है तो उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो वॉवल कौन सा है, हमने ने लगा देना सीधा। उसके बाद जब कॉन्सोनेंट है तो फिर हमने आ अ के केस में पहले अ लगाना है फिर ने।
ए ई के केस में पहले ई लगाना है फिर ने, ओ ऊ के केस में पहले ऊ लगाना है फिर ने, ए यू के केस में पहले यू लगाना है फिर ने। इसी तरह यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लास्ट लेटर वॉवल है, तो कौन सा वॉवल है इससे फर्क पड़ता है। इन दोनों में नहीं पड़ेगा, इन दोनों में नहीं पड़ेगा, हाँ नहीं, इन दोनों में नहीं पड़ेगा, बाकियों में पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे आ था लास्ट वॉवल, तो आ अ के केस में अ लगाया है हमने। इसी तरह ए था तो ए ई के केस में ई लगाया है, ओ ऊ के केस में ऊ, और अ यू के केस में यू। लास्ट वॉवल की बेस पे यहाँ पे अ, यहाँ पे ई, यहाँ पे ऊ, और यहाँ पे यू आ गया। फिर यहाँ पे जो है लास्ट लेटर वॉवल होने की वजह से यहाँ तक तो कोई नहीं फर्क पड़ा, लेकिन इधर आके फर्क पड़ा क्योंकि यहाँ पे 4 वे वॉवल हार्मनी लगनी है। तो अज, यहाँ पे अमज, यहाँ पे नज, यहाँ पे अनज। यहाँ पे अगर लार कंसिडर करेंगे तो लार के अंदर जो है वो पहले लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है और लास्ट वॉवल जो है वो आ है, तो हम लार कर देंगे। और अगर कहीं पे लैर आया है तो लेरी बन जाएगा। और अगर हमारे पास ये है कि हमने लार्ज लैर नहीं लगाना, तो ऐसी सूरत में फिर जो भी इस्म होगा उसके लास्ट लेटर की बेस पे, जैसे यहाँ पे बाबा है तो बाबा स हो जाएगा, अन्नेसी हो जाएगा, मोन्तुसु हो जाएगा। तो ये इस तरह से भी चेंज होगा। इसी तरह यहाँ पे बाकी भी आप एक दफ़ा पूरे टेबल को ऑब्जर्व कर लें। ऑलमोस्ट मैंने जो एक ओवरव्यू देना था इस टेबल का वो मैं दे चुका हूँ। किसी का कोई सवाल हो तो पहले वो कर लें, और फिर उसके बाद जो है वो हम यहाँ पे कुछ नोट हैं उनके ऊपर भी थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन करनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद और नए क्लार को देखेंगे और फिर क्लास एंड कर देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये आपने ये बताया ओनून वाले जो आपने यहाँ वो एक और मिसाल दी है आपने, जी मिसाल जी। के तौर पे यहाँ आपने ये कहा अली नील मेहमतीन। अच्छा वो अली हम्म जो है का ई जो है वो लास्ट लेटर जो है वो वॉवल होने की वजह से नील हम्म जो है उसको किया हमने। फर्ज करें हम्म जैसे अली बे है, अली बे, तो उसके बाद वो बे का लास्ट लेटर ये है। कॉमा जो है ये है, उसको ई ने कर देंगे हम डायरेक्टली, हाँ जी, अली बे इन, हाँ जी, ऐसे ही है। हाँ जी, हाँ जी। उसके साथ भी जो है ना ठीक, वो लास्ट लेटर ये जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो उसके लिहाज से हम उसको कंसोनेंट डील। है जी, जी। कि उसमें वो जो ये इसमें इशारत इसको इस्तेमाल करेंगे। इस, जी ठीक है, ठीक है, जी, शुक्रिया। किसी और का सवाल? कोई नहीं है ना? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो सर ये ये बताने के लिए तो नहीं माइक ऑन किया कि कोई समझ ही नहीं आई। नहीं सर, मुझे ये पूछना है कि आपकी जो है ना यूट्यूब की चैनल्स पे ये वीडियो कहाँ है इस टॉपिक की? पड़ी हुई है, पड़ी हुई है। लेकिन सर वो मैं 35 ना लेक्चर शिम नंबर 35 होगा, लेक्चर नंबर ए 35 होगा। ये अगर जो मेरी A1 पब्लिकली की लिस्ट में देखना है या A2 की? A1 की प्ले लिस्ट के अंदर लेक्चर नंबर 35, जो मेरी पुरानी मतलब पब्लिकली अवेलेबल प्ले लिस्ट है उसकी बात कर रहा हूँ। जो प्ले लिस्ट जो है वो, इसमें मज़े की बात यह है कि मैं शुरू शुरू में ना मोबाइल से रिकॉर्डिंग करता होता था, फिर उसके बाद मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ किए। तो एक दफ़ा ऐसे हुआ कि मैंने बगैर मेरी वॉइस रिकॉर्ड कोई नहीं हुई और मैंने भी उसको क्रॉस चेक करते हुए नहीं, बस मैंने उसको प्रोसेस किया और वीडियो को अपलोड कर दिया। और बड़ी देर पड़ी रही। उसमें लोगों ने जो मेरे बस थोड़े से ऐसे ही फजूल में तारीफ कर देने वाले लोग थे, उन्होंने कमेंट भी किया हुआ था, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये वो। और बाद में किसी ने कमेंट किया कि इसके अंदर तो वॉइस ही नहीं है। तो मैंने लगा के देखी, मैंने कहा हाँ इसमें तो वॉइस ही नहीं है। तो वो मुझे लेक्चर नंबर इस वजह से याद रह गया कि उसको फिर मैंने दोबारा से रिकॉर्ड किया और दोबारा से अपलोड किया। इसलिए उस प्लेलिस्ट के अंदर लेक्चर नंबर 35 है।
इस तरह से भी आप सर्च कर सकते हैं टॉपिक, ये मेरे चैनल पे जाके ईएलई कैकलेरी लिख के भी टॉपिक से सर्च कर सकते हैं। क्योंकि सर वो ना लास्ट में शिमली की हम कर रहे थे ना, तो मैंने ना हाँ हम आपने अगला टॉपिक भी बताया था शायद कि हम वो करेंगे। मैंने बहुत हाँ सर्च हाँ। करने की कोशिश की लेकिन मुझे वो मिला नहीं था, अब इसलिए मैंने ना पब्लिकली अवेलेबल जो प्ले लिस्ट है ना, जो जी पब्लिकली अवेलेबल प्ले लिस्ट है, या जो भी आप प्ले लिस्ट को अगर फॉलो कर रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो करते जाएंगे ना, तो आपको उस टॉपिक, पहले किताब के अंदर से उस टॉपिक का पता होना चाहिए कि वो चैप्टर के किस सेक्शन में आएगा। तो उस सेक्शन की वीडियो के अंदर देखें ना कि आप फॉर एग्जांपल अभी आप देख रहे हैं कि आ बोलूँगा दो दुंजू नीते का आ बोलूँ का आप टॉपिक देख रहे हैं, तो जी जब आप नेक्स्ट करते जाएं तो बे आ जाए तो फिर बे से पहले पहले आप वो वीडियो। क्योंकि सर मैंने कहा था कि अब ग्रामर की क्लासेस हम ले रहे हैं तो एक बार पहले आपका लेक्चर सुना हुआ हो तो फिर वो जहाँ ना आसानी हो समझ जाती, आए आसानी हो जाए आसानी हो ना। जाती। जी तो कर लिया करें इसको, मैंने जैसे कहा है ना कि वो उस रेंज के अंदर अंदर आपको टॉपिक मिलना चाहिए जो पिछला आपने लेसन लिया होता है और जो नेक्स्ट आपने लेना होता है। यानी फॉर एग्जांपल आ बोलूंगो है ना, तो अब आपने बे बोलूंगो की ग्रामर पढ़नी है तो डेफिनेटली उसको जे से पहले पहले होना चाहिए। अब जे में जाके अगर आपके सामने जे आ जाता है और आपको वो टॉपिक नहीं मिलता, तो मतलब वो पीछे रह गया, आपने उसको नोट नहीं किया। ठीक। तो इस तरह करके उसको देखने की कोशिश किया करें, या टॉपिक का नाम लिखा करें। मैंने उसकी टाइटल के अंदर नाम ज़रूर लिखा होता है, ग्रामर का जो भी टॉपिक हो ना, ये लिखे की है, मामक है, शिंदी की ज़मान है, वो मैंने उस, आप चैनल के जब चैनल पे जाते हैं ना अपने कंप्यूटर के ज़रिए, वहाँ पे ऊपर सर्च बार का ऑप्शन देता है आपको, सर्च के अंदर लिखें टॉपिक, सर्च करें, आपको सामने टॉपिक आ जाएगा। उस टॉपिक पे मेरी जो भी वीडियो होगी वो आपको सामने दिखा देगा। वो सर हमने मार्क और मैक पढ़ना था ना, तो वो मैंने सर्च भी किया था लेकिन वो हाँ आया ही हाँ, नहीं, ओपन ही नहीं हुआ। एक मिनट मुझे ठहरे याद फिर। आ गया, हाँ जी। वो पता नहीं क्यों नहीं हुआ। मैंने आपके नाम के साथ ना सर्च भी किया था, एह का उर्दू के चलें साथ अभी भी किया देख था। लेते हैं, हाँ जी अभी देख लेते हैं शायद। कि मैं यहाँ पे चला गया हूँ। तो मैंने अब यहाँ पे लिखा है कि मुझे यूट्यूब पे ले जाओ, ठीक है जी। यूट्यूब पे जाके मैं इसको कहता हूँ कि एह का उर्दू पे मुझे लेके जाओ, ठीक है जी। एह का उर्दू मैंने सर्च किया। अब जो है यहाँ से मैं एह का उर्दू पे चला गया। एह का उर्दू पे जाके आपने वीडियोस में चले जाएं और यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन नज़र आना चाहिए। शायद मेरा चैनल है, मुझे इस तरह से नज़र नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे मैं कई दफ़ा मैंने दूसरे लोगों के चैनल्स पे जाके ना, तो इस तरह करके वीडियो सर्च की हुई हैं। जैसे अभी आप कह रही हैं कि जी उर्दू से तुर्की ज़ुबान पहले लेवल का, मैं अभी आपको दिखाता हूँ वीडियोस। ये देखें, पहले लेवल के मुकम्मल अस्बाब, इसमें आप आ गई। अब इसमें मैंने अभी आपको क्या कहा, लेक्चर नंबर 35 आप देखें। अभी देखते हैं इसमें क्या है। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 35 ही होना चाहिए। नहीं, ये मार्क किसने मैक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास के अंदर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस 35 से फिर 37 होना चाहिए या 38 होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, ये 38 पे आ गया ना, नया चैप्टर स्टार्ट हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये देखें 38 है, 35 इधर में था शायद 35 है, लेकिन ये 38 है। ये देखें ना, ये टॉपिक मौजूद है यहाँ पे, नजर आ रहा है आपको? जी सर, मिल गया। तो इस तरह करके आप देख सकते हैं। थोड़ा बहुत वीडियो आगे इसमें वॉइस पीछे भी है करके सर? ना, अगली ये पीछे जी वॉइस है इसमें? है है वो वीडियो मैंने डाउन वो कर दी थी। मैंने असल में ये शेयर करते हुए आपको शेयर साउंड नहीं किया, तो इसलिए ठीक आपको बात ठीक। अब आएगी। नफरत एथमिक फील के जब होता है अब आ रही है? तो या होशलानमक फील जी है, जी उसके बिल्कुल, पीछे जी जो जी है वो बिल्कुल। क्या होता है? तो वापस आ जाते हैं हम यहाँ पे। अब हमने डिस्कस करना है क्या, किधर की है हमारी, हाँ ये। तो अब हम कर लेते हैं इनके नोट्स के ऊपर बात। नोट जो है वो थोड़ा सा रूटीन से हट के जो चीज़ होती है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे अब है कि इकिंजी हेजे सिंधे, दो हेजे वाला वॉवल वो कोई लफ्ज़ हो और उसके सेकंड हेजे के अंदर जो है वो दार उल्लू से वो स्टार्ट होने वाला हो। दार उल्लू में जो हम 4 वे वॉवल हार्मनी के बेस पे यूज़ करते हैं ना वॉवल, ये 4 वॉवल, उनको दार उल्लू बोलते हैं। ओलान खेलमे लेरे उल्लू इले बाशलयान, उल्लू इले बाशलयान एक केथरिल दे इकिंजी हेजे की। आप इसको इस तरह से भी कह लें कि जब हम ये कोई दो हेजे वाला लफ्ज़ हो और उसका सेकंड हेजे इन वॉवल से स्टार्ट हो रहा हो और उसके साथ हमने ईएली केकी लगानी है, इसको इस तरह से ज़हन में रख लें। तो ईएली केकी चाहे वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड, थर्ड, कोई भी, तो उसकी ईएली केकी लगाते हुए उसका वो वॉवल गिर जाता है, रिमूव कर देते हैं। जैसे यहाँ पे बोए एक सब वो हेजे है और दूसरा उन है, इसके अंदर आप इस तरह से ज़हन में रखें कि एक वॉवल तक का हिस्सा जो होता है ना किसी भी लफ्ज़ का, उसको एक हेजे कहते हैं। इसलिए ये एक हेजे, ये दूसरा हेजे, और दूसरा हेजे इन वॉवल्स में से जो दार उल्लू हैं उनमें से किसी से स्टार्ट हुआ, तो ये रिमूव हो जाएगा। कब रिमूव होगा? जब इसके साथ हमने ये लिखे की लगानी होगी। इसी तरह बुर और उन है, ये रिमूव हो जाएगा। इसी तरह ओम उज है, ये रिमूव हो जाएगा। शह इर है तो इर का ई रिमूव हो जाएगा। अच्छा, रिमूव होने के बाद हम देखेंगे कि हमने कौन से पर्सन का सफिक्स लगाना है। अब हमारे पास सिचुएशन ये है कि इन सब के अंदर लास्ट लेटर हमारे पास कॉन्सोनेंट आ गया। जब लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, चाहे वो फर्स्ट पर्सन है, चाहे सेकंड है, चाहे थर्ड है, चाहे वो सिंगुलर है, चाहे प्लूरल है, जब लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट होगा तो उससे आगे स्टार्ट होने वाला सफिक्स वॉवल से ही स्टार्ट होगा ये लिखे की के अंदर। ये चीज़ हमें यहाँ से टेबल से हम ऑब्जर्व करें तो हमें पता चल जाती है। तो यहाँ पे हम आगे वॉवल से ही स्टार्ट होने वाला सफिक्स लगाएंगे। स्टार्ट वॉवल से होगा, एंड वॉवल पे उसी पे ही एंड हो जाता है या आगे कुछ और लगाने की ज़रूरत पड़ती है, वो डिपेंड करेगा पर्सन के ऊपर। ऐसे ये दोनों के अंदर जो है ना वो जस्ट वॉवल लगने से काम बनेगा, लेकिन इन दोनों के अंदर जब सेन और बेन की बात होगी तो सेन और बेन के अंदर लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो तो वॉवल भी लगता है और कॉन्सोनेंट भी लगता है। इसलिए यहाँ पे वॉवल भी लगेगा और कॉन्सोनेंट भी लगेगा। अच्छा जी, तो उसके बाद यहाँ पे आप देखें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि 100% केसेस के अंदर ये जो वॉवल हमने रिमूव किया होगा यही यहाँ पे आएगा 100% केसेस के अंदर। लेकिन हम ये इस तरह से इसको याद वैसे रखेंगे नहीं, हम रखेंगे इसको इसी तरह से, क्योंकि ये याद रखना पड़ जाएगा। आपने बस इसको रिमूव किया तो पीछे आपने वॉवल हारने की बेस पे जब यहाँ पे आएंगे ना तो ओ ऊ के केस में आगे ऊ ही लगता है। ओ ऊ का केस ही है यहाँ पे, दोबारा यहाँ पे ऊ ही लगेगा। यहाँ पे भी ओ ऊ का केस है, यहाँ पे ऊ ही लगेगा। जो रिमूव हुआ वही आगे। यहाँ पे ए ई का केस है तो हमने ई ही लगाना है।
अच्छा, ये 100% केस के 100% ऐसा ही होने की वजह क्या हो सकती है कि हमेशा जो वॉवल हमने रिमूव किया है वही वापस आ जाएगा? इसकी कोई वजह बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। उसकी वजह यह है कि ये यहाँ पे जो वॉवल लिखे हैं 4 वे वॉवल हार्मनी की बेस पे जो इस्तेमाल होने वाले वॉवल हैं ये वही हैं, और अगर हम इनको रिमूव करेंगे तो उससे पीछे वो उसी आवाज़ की कॉन्टिन्यूटी के साथ आ रहा होता है ना, तो इस वजह से वहाँ पे हम उसी वॉवल की बेस पे पीछे से वॉवल हार्मनी को देख के लाएंगे, लेकिन हमेशा होगा वही। ठीक है, ये 4 वे वॉवल हार्मनी के इस्तेमाल होने वाले वॉवल में से होने की वजह से इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो 100 की तरफ चली जाती है। यहाँ पे आ जाएं तो थर्ड पर्सन के केस में हमने क्या कहा था कि लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो तो हमने वॉवल हार्मनी की बेस पे देखना है कि क्या लग सकता है। तो यहाँ पे ओ ऊ के केस में ऊ लगता है, इसमें भी ओ ऊ के केस में ऊ, यहाँ पे भी ओ ऊ के केस में ऊ, लेकिन सेन के केस में ओ ऊ के केस में ऊ लगाने के साथ हमने ने भी लगाना होता है। यहाँ पे इसका के पूरा जो सफिक्स बनेगा वो ओमजुन बनेगा। फिर हमने वॉवल हार्मनी की बेस पे यहाँ पे बुलुनमा दुरुमु लगाई, और बुलुनमा दुरुमु की ज़रूरत हमें क्यों महसूस हुई? वार योग होगा ना तो वो कहीं ना कहीं जुमले के अंदर बुलुनमा दुरुमु रिक्वायर करेगा। वार हो या योग हो जुमले में, तो वो जुमले के अंदर उसकी रिक्वायरमेंट है कि किसी ना किसी जगह पे उसके अंदर बुलुनमा दुरुमु लगी हो। तो इस वजह से यहाँ पे ओम जुंदा नेवार तुम्हारे कंधे पर क्या है, तो अगर आपको बुलुनमा दुरुमु के बेसिक वो मीनिंग पता हो कि किन किन मीनिंग में हम उसको इस्तेमाल करते हैं, तो आपको याद आ जाएगा कि पर भी एक मीनिंग बुलुनमा दुरुमु जो है वो देती है। तो इसलिए यहाँ पे सेनिन ओम जुंदा नेवार तुम्हारे कंधे पर क्या है। अच्छा, उसके बाद शहर, शहर लफ्ज बन गया ई ख़त्म करने से। अब हम वॉवल हार्मनी के बेस पे लगाएंगे तो ये वाला केस बन रहा है कि लास्ट वॉवल ए ई में से एक है, तो ई भी लगेगा और में भी लगेगा साथ। बेनिम शहरिम खाला बलक, मेरा शहर जो है वो क्राउडेड है। आयशेनिन बोइनू आरी और आयशे का गला दर्द कर रहा है। कैदिन बुरनू सियाह, बिल्ली की नाक काली है। सेनिन ओमजुंदा नेवा, तुम्हारे कंधे पर क्या है? बेनिम शहरिम काला बलक, मेरा जो शहर है वो क्राउडेड है, हुजूम वाला है। यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा मीनिंग बताना था। बेनिम बाबा, मेरे वालिद, मेरी वालदा, मेरा कोट, मेरी स्त्री, मेरी चाबियाँ, मेरी चाबी, मेरा घर, मेरा बाजू, मेरा गांव, तुम्हारा, तुम्हारे वालिद, तुम्हारी वालदा, तुम्हारी चाबी, तुम्हारा घर, इस तरह करके उसके वालिद, उसकी चाबी, हमारे वालिद, हमारी चाबी, आपके वालिद, आपकी चाबी, इस तरह करके उनके, ज़्यादा लोगों के वालिद या उनकी चाबी, उनका घर, उनकी वालदा, इस तरह करके ये मीनिंग बनना था। फर्स्ट नोट तक कोई सवाल है तो पूछ लें। टॉपिक बड़ा अहम था, इसके ऊपर टाइम लगना ही लगना था और मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा था। अभी भी मेरा ख्याल है कि हो सकता है आज का पूरा टाइम ही आपका क्लास का इसी के ऊपर चला जाए, क्योंकि सेकंड नोट के अंदर बाज़ औक़ात लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उसको एक्सप्लेन करूँगा, फिर हम ये नीचे वाली और क्लियर भी देखेंगे और फिर क्लास एंड कर देंगे। है कोई सवाल फर्स्ट नोट के अंदर? सवाल करने के लिए माइक खोला करें, घर का शोर सुनाने के लिए नहीं। अच्छा जी, तो मैं इसका मतलब है इसको मैं इरेज कर दूं, क्योंकि समझ आएगी तो सवाल शुरू होगा ना, अभी तो समझ नहीं आई होगी। ऐसा ही है ना कि बहुत ज़्यादा समझ आ गई है कि सवाल करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलें खैर, अब जो नेक्स्ट नोट है यहाँ पे दो हेजे वाले लफ्ज़ का नोट था, यहाँ पे है कि थर्ड पर्सन, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके साथ
जब हम ईएली के की लगाएंगे, चाहे वो से स्टार्ट होने वाली ईएली के की हो या खाली वॉवल हार्मनी लगी हो, एंड पे वॉवल ही चूंकि आ रहा है तो वॉवल के लिहाज से भी हम बात कर सकते हैं, लेकिन ये है कि हम सिर्फ ये कहेंगे कि थर्ड पर्सन की ईएली के की चाहे या प्लूरल है, तो उसकी ईएली के की लगने के बाद जब हमें कोई और एक ही लगानी हो तो और एक ही से मुराद आद दुरुमेक्लेरी हैं, और आद दुरुमेक्लेरी में क्या क्या आता है, यूनेल में आती है। यहाँ पे भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा यूनेल में, ठीक है जी। यूनेल में के अंदर अगर आपको याद हो तो हम क्या करते थे, ये बफर लेटर का इस्तेमाल करके फिर कहते थे आ या ए, ठीक है। ये बुलुनमा है, बुलुनमा के अंदर हम कहते थे कि दा दे ता ते, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से इन्होंने शो किया हुआ है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे दा और दे ही हो सकता है, ता ते नहीं हो सकता। इसी तरह उज़ा क्लाशमा के अंदर जो है वो हम दान दैन तान तैन कहते थे, लेकिन जो इन्होंने शो किया हुआ है उसके मुताबिक दान दैन ही हो सकता है, तान तैन नहीं हो सकता। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, दा दे ता ते उस वक्त होता जब यहाँ पे दे कैपिटल लिखा होता दोनों के अंदर, तो उस सूरत में ते वाली भी ऑप्शन आ जाती। अब चूंकि स्मॉल लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। और ये बेलिथ्मे एक ही है, बेलिथ्मे एक ही के अंदर भी ये बफर लेटर इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट 4 वे वॉवल हार्मनी ई उ और यू में से कुछ लगाएंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं वो, ये की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही और ते वाला ऑप्शन भी नहीं आ रहा, ऐसी ऐसी बीच में क्या ऐसा हो रहा है यहाँ पे कि इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ रही, बता सकता है कोई? कोई नहीं बता सकता। तो उसकी वजह यह है कि जब हम थर्ड पर्सन की ये लिखे की लगाएंगे तो उसके बाद पहले हमने ने लगाना है, फिर ये सफिक्सेस लगाना है। तो अगर लास्ट लेटर ने है तो लास्ट लेटर वॉवल नहीं हो सकता, वॉवल होगा तो ये की ज़रूरत पड़ेगी, और पुस्तक छः शहाब में से होगा तो ते वाला ऑप्शन आएगा। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे है ही नहीं है, इस वजह से उन्होंने स्मॉल करके दे स्मॉल लिख दिए हैं और ये लिखा ही नहीं है कि ये की ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी नहीं। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे आ जाए ओनुन। ओनुन का के अंदर जब हम एफ की बात करेंगे तो ओनुन एवी होगा, एवी तक जो है वो ईएली के की है। ऑन लारन सनफ लार, लार तक जो है वो ईएली के की है। ओनुन किताब, असल में किताब होता है इसम, किताब का पे बे में तब्दील हुआ यहाँ पे, उसका रूल हमने पढ़ा था कि ये पे चेते के लेटर्स में से कोई लास्ट लेटर हो और उसके बाद लगने वाला सफिक्स जो है वो वॉवल से स्टार्ट होने वाला हो तो ये अपने रेलेवेंट लेटर्स में चेंज हो जाते हैं, इसलिए ये यहाँ पे बे में तब्दील हुआ है। यहाँ पे खोपेक के अंदर जो है वो के युमुशागे में तब्दील हुआ है, और मैंने आपको बताया था कि 99% केसेस के अंदर के युमुशागे में ही तब्दील होगा। एक एग्जांपल सिर्फ मेरे नज़रों से गुजरी है जिसके अंदर के गे में तब्दील होता है, बाकी सब जो है वो के अंदर युमुशागे में तब्दील होता है। ये हो गए जो दो लेटर चेंज होने वाले हैं। उसके बाद है ओनुन बालकोनु, ओनलारन खोपेई। अच्छा, अब इन सब के बाद जब हमारी लागी थर्ड पर्सन की ये लिखेगी तो ने लगा हुआ सब के अंदर, ने लगा हुआ सब के अंदर, और ये ने लगने की वजह से बाज़ औक़ात कन्फ्यूजन होती है कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना किताबन, किताबन दा, ठीक है, तो ये दो मीनिंग दे सकता है, उसकी किताब में, तुम्हारी किताब में। क्यों? क्योंकि अन जो है ये पूरा सफिक्स है यहाँ पे सैन का, और जो थर्ड पर्सन है उसके अंदर पहले अ लगता है फिर ने बफर लेटर लगता है, और वो भी वही शक्ल इख्तियार कर लेता है जो सैन के वाले उसके अंदर होती है, इसलिए बाज़ औक़ात इसके अंदर कन्फ्यूजन होती है। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए पीछे या तो हम ओनून या सैनिन लगा लें ताकि ये जो जुमला है वो
उसकी सेंस क्लियर रहे कि कहने वाला क्या कहना चाह रहा है, समझने वाले को वही समझ आए। अच्छा, उसके बाद ये नए सब के अंदर लगने के बाद यहाँ पे यूनेल्मे लगी, और यूनेल्मे किसने रिक्वायर की? गिथ मैकफील ने रिक्वायर की। यहाँ पे बुलुनमा लगी, किसने रिक्वायर की? वार ने रिक्वायर की। यहाँ पे भी बुलुनमा लगी, किसने रिक्वायर की? वार ने रिक्वायर की। यहाँ पे कोर्कमक फील की रिक्वायरमेंट होती है उजा क्लाश में, किससे डर रहा हूँ? कुत्ते से डर रहा हूँ, किससे नफरत कर रहा हूँ? बिल्ली से कर रहा हूँ, किससे बोर हो रहा हूँ, किससे खुशी हासिल हो रही है मुझे, तो उसके अंदर उजा क्लाश में रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पे कोर्कमक के अंदर भी उसी तरह से हमें जो है वो उस चीज़ की ज़रूरत पड़ी। और फिर यहाँ पे ओतुर्मक भी जो है ना, किसी जगह पे बैठना होता है ना, लोकेशन चाहिए होती है, तो उसमें भी बुलुनमा दुरुमु की जरूरत पड़ी। ओनुन बालकोनुंदा, तो ओनुन एविने की दियोर, मैं उसके घर जा रहा हूँ। उन ऑन लारन सनफ लारंदा बिल्गिसियार वार, उनकी क्लासरूम्स के अंदर, ज्यादा लोगों की ज्यादा क्लासरूम्स की बात हो रही है, उनके क्लासरूम्स के अंदर कंप्यूटर है। ओनुन किताबंदा रेसिम लारवार, उसकी किताब में तस्वीरें हैं। ऑन लारन खोपेई, अब ज्यादा लोगों की का एक कुत्ता है, एक फैमिली का एक कुत्ता है, तो उसकी बात हो रही है, तो इसलिए खोपे क्लेरी नहीं किया। ऑन लारन खोपे इन दैन कोरक्योरुम, मैं उनके कुत्ते से डरता हूँ। ओनुन बालकोनुंदा उतरियोरुज, हम उसकी बालकनी में बैठते हैं। तो कोई सवाल यहाँ तक अगर है तो कर लें, नहीं तो 2-4 मिनट के अंदर 1-2 मिनट ले लें। ये जो ओरने क्लैर हैं इनको ऑब्जर्व कर लें। ओरने क्लैर के अंदर अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है तो वो कर लें। उसके बाद मैं 2-3 बातें करूंगा और फिर आज की क्लास को हम एंड कर देंगे। जी, सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यर्जिऊन, इसलिए रीडिंग क्लास रखिए कि कम से कम मुझे आप लोगों की आवाज़ सुनने को मिल जाती है। चलें खैर, यहाँ पे जो है ना बेनिम सेनिन ओनुन बिजिम सिजिन ओन लारन जो है वो लिखा हुआ है कि ये ऑप्शनल है, आप लिखें ना लिखें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन समटाइम्स ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें आपका लिखना ज़रूरी हो जाता है। जैसे अभी मैंने बताया ना, किताबंदा, किताबंदा ओनुन किताबंदा भी हो सकता है, सेनिन किताबंदा भी हो सकता है, तो ऐसी सूरत में लगाना ज़रूरी हो जाता है। अदरवाइज जैसे यहाँ पे ना खादेशिम लिसे ये गिदियोर, तो इसके अंदर बेनिम लगाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा भाई या बहन जो है वो हाई स्कूल जाता है। तुम्हारा घर स्कूल से करीब है क्या? एविन, एविन लगने से यहाँ पे भी सेनिन की ज़रूरत नहीं है। आबला स के अंदर जो स लगा है उसने भी बता दिया कि ओनुन आबला स है, बांखा दा चालिशियोर। इसी तरह ओकुलुमुस येदी खातल, अच्छा ये ओकुल वाला इस्म जो है ये एक्सेप्शनल है, ठीक है जी। यहाँ पे भी 2 हेजे वाला लफ्ज़ है और उसका भी सेकंड हेजे जो है वो ऊ से स्टार्ट हो रहा है, दार उन्नू से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद इसके आगे सफिक्स लगते हुए ओकलुमुज नहीं हुआ, ये ओकुल ओकुल ही रहा है, इसमें एक्सेप्शन है। इसके अलावा कोई एक्सेप्शन मेरी नज़रों से नहीं गुजरी फिलहाल, यही एक लफ्ज़ है जिसके अंदर एक्सेप्शन है। ओकुलुमुस येदी कातले, हमारा स्कूल 6 मंजिला है। इसी तरह उल के निज दे देनिज बार, निज लगने से पता चल गया ये सिज की बात हो रही है। आर्कदाश लारे तुर्शे बिलियोर, जाहिर है कि उनके आर्कदाश, ज़्यादा लोगों के ज़्यादा दोस्त की बात हो रही है। इसमें जैसे मैंने आपको कहा है बेसिक जो बताई हैं बातें उसकी बेस पे कि बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हमें ये पीछे लगा देना ही बेहतर होता है। आप A2 तक जो है ना, यानी बिगिनर लेवल के अंदर जब तक हैं आप, तो इसको आप मिस नहीं करें, इसको लिखें, ठीक है। और अगर आप इसको लिखते हैं तो फिर इसके बाद वाला लफ्ज़ जो है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं करें, उसको फिर स्मॉल रखें, इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल कर लें। और ये मैं बिगिनर लेवल पे सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग लिखा करें, इसको ऑप्शनल रख के छोड़ नहीं दिया करें। जब आप इंटरमीडिएट एडवांस लेवल पे चले जाएं फिर चाहे इनको छोड़ दें, क्योंकि उस सूरत में आपको पिक्चर क्लियर होती है जुमले के अंदर आप क्या बोल रहे हैं। आप अगले को
कुछ ना कुछ हद तक बात समझा पाते हैं, लेकिन बिगिनर लेवल पे आप चूँकि नहीं समझा पाते उतना क्लियरली, इसलिए इसको लिख देना ज़रूरी है। किताबबंदा वाली भी एग्जांपल दी है यहाँ पे भी, जैसे हमने कहा कि ज़्यादा लोगों की अगर एक चीज़ हो, जैसे 5 भाई हैं, उनकी एक बहन है, तो ओन लारन आबलास भी हो सकता है। तो ओनुन और ओन लारन में से क्या लगाना है वो मसला करेगा। इसी तरह एक के ज़्यादा दोस्त, एक पर्सन के ज़्यादा दोस्त हो सकते हैं, और जो है वो ज़्यादा लोगों का एक भी हो सकता है। तो इस वजह से इसके अंदर भी ये चीज़ जो है वो इशू क्रिएट कर सकती है। तो सजेस्ट यही करूँगा कि बिगिनर लेवल पे आप इनको लिखें। मलिक साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं? मलिक साहब की सुन के हम क्लास को एंड कर रहे हैं। वो सर आपने बता दिया, मैं यही पूछना चाह रहा था। ऑनलाइन ये है ना जी, ऑनलाइन arkadaşlar यानी onun arkadaşları भी हो सकता है, हो आपने वो सकता है, पहले हो बोल दिया सकता है, इसलिए जो। बिल्कुल हो जी सकता है, जी हो सकता है। जी जी चलें जी, आज ठीक। जो है ना स्पीकिंग क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि ग्रामर लेसन इतना लेंथी हो गया। इसकी जो एक्सरसाइज है उसको आप लोग करें। उस एक्सरसाइज के अंदर भी ये जो एक्सेप्शंस हमने पढ़ी है वहाँ पे मौजूद हैं, उसको अच्छे तरीके से करें। मोस्ट प्रोबेबली कल हम जो है वो, हाँ कल हम इसकी रेलिवेंट एक्सरसाइज कर सकते हैं इससे नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि जो हमने वो बेबोलूमों की ग्रामर पढ़नी है वो इतनी बड़ी नहीं है, 10-15 मिनट में हो जाएगी। और उसके बाद आपके यहाँ वाले जो क्वेश्चंस होंगे उनको थोड़ा बहुत देख के फिर हम स्पीकिंग पे चले जाएंगे। तो आप लोग इसको तैयार करके हैं, सवालों के साथ हैं, ताकि आपकी जो भी कन्फ्यूजन है उनको मैं कल क्लास में दूर कर सकूं। ठीक है जी, सर ये A2 की ग्रामर है ना जी? अभी तक A1 है। अभी A1 हम A1 के 4th यूनिट पे पहुंचे हैं, टोटल 6 यूनिट हैं, फिर हम A2 पे ठीक जाएंगे। ईद से पहले ठीक। कोशिश क्या इंशाल्लाह हम 4th यूनिट तो कम से कम 4th यूनिट की ग्रामर कंप्लीट कर चुके होंगे। फिर जो है वो ईद के बाद 5th से स्टार्ट करके, लेकिन ईद के बाद जो है ना वो रीडिंग वाली क्लास को फिर मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये फर्स्ट जुलाई से जो क्लास स्टार्ट होगी ना, 1 जुलाई या उसके बाद, वो फिर एक दफ़ा अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगी, क्योंकि रीडिंग ऑलमोस्ट हमारी जो एक बिगिनर लेवल पे जितनी की चाहिए होती है वो हो गई है। सही। चलें, ठीक है सर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़ सर। वालेकुम सलाम। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।